और वहाँ आप देखिएगा मजदूर के साथ बैठ के खाता है मालिक। और करोड़पति अरबपति लोग ऐसे चलता है ना कि आपको लगेगा देख के नहीं कि करोड़पति होगा अरबपति होगा। अब 50 लाख की गाड़ी में चलने वाला आदमी होगा, ऐसे पैदल चल रहा है। तमिलनाडु के लोग बहुत अच्छे हैं। तो एक प्रशासन वहाँ की इतना टाइट है कि लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। बिहार के लोग सिर्फ वहाँ मजदूरी नहीं करते हैं, वहाँ करोड़पति अरबपति भी बने हैं। 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी घूमते हैं, कपड़ा की फैक्ट्री खोल लिए हैं और मजदूरी से शुरुआत किए थे तो स्ट्रगल किए। वहाँ फैक्ट्री के मालिक के यहाँ गए, वहाँ होटल में गए, वहाँ एसपी साहब से बात किए, डीजी साहब से बात किए, डीसीपी साहब से कैफ बात किए, खुलेआम घूमे। इसको तिल का ताड़ नहीं बनाया जाए। अगर आप बनाते हैं तो हमारे मजदूर के साथ आप अन्याय करते हैं और डरेंगे वो। हम वहाँ गए, तमिल वाले हिंदी गाना गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? तुझे देखा तो ये जाना सनम गा रहे थे। जब वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हिंदी वाले हमारे भाई हैं, वहाँ के मालिक, फैक्ट्री के मालिक, होटल के मालिक लोग बोल रहे हैं कि हिंदी वाले से कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाले मेहनती होते हैं, अच्छे होते हैं। करोड़पति अरबपति मालिक मजदूर के साथ बैठ के खाना खाता है। बिहार में है ऐसा कल्चर? हैं? अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह से डांटता है। वहाँ तो इज्जत देता है मालिक। तमिलनाडु प्रकरण पर कई सारे सवाल जो खड़े हुए थे, उन सवालों को हल करने का प्रयास अगर किसी ने किया तो वो एक ऐसा नाम था जो प्रशासनिक तौर से लेकर के जो मजदूर की गैलरी है, जो उनका घर है, काम करने का जो आशियाना है, वहाँ तक पहुँचे। ये सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रकाश जी हमारे साथ हैं। ये किसका ठेला है? ये पीने का केला है। यानी आप हिंदी खूबसूरत जानते हैं, अच्छी बोलते हैं, वहाँ पहुँचे जहाँ हिंदी के बारे में अफवाह थी कि हिंदी भाषाई जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है, इस तरह की बातें आई। अब तो मामला क्लियर हो गया है। तो मुश्किल कैसे हुई? जीरो ग्राउंड पे आप पहुँचे, वहाँ के प्रशासन के लोगों के साथ डायरेक्ट आपकी बात हुई, बड़े अधिकारियों से आपने बात की और तस्वीरें क्लियर होती चली गई। पहले सीनियर ने हैं, आप ही लोग की तरह हैं, जो भी हैं अभी सीख रहे हैं, और उम्र पूरी सीखने की। हाँ, अब बात करते हैं कि तमिलनाडु की। हम अभी तक कुल 11 राज्यों में रिपोर्टिंग की है, मतलब हमारा अनुभव है। और इन 11 राज्यों में 2 राज्यों में मेरा सबसे अच्छा अनुभव है, एक बंगाल का और एक तमिलनाडु का। तमिलनाडु के लोग बहुत अच्छे हैं। और बिहार में अगर देखें कि अगर किसी के फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करता है तो मालिक का जो रवैया होता है, जो व्यवहार होता है मजदूरों के प्रति, वो एकदम डिक्टेटरशिप की तरह होता है। और वहाँ आप देखिएगा मजदूर के साथ बैठ के खाता है मालिक। और करोड़पति अरबपति लोग ऐसे चलता है ना कि आपको लगेगा देख के नहीं कि करोड़पति होगा अरबपति होगा। अब 50 लाख की गाड़ी में चलने वाला आदमी होगा, ऐसे पैदल चल रहा है। तो एक प्रशासन वहाँ की इतना टाइट है कि लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और हम जिनकी बात कर रहे हैं वो ये नहीं कि वो मालिक तमिलनाडु वाले हैं। जो करोड़पति अरबपति मालिक की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री के मालिक की बात कर रहे हैं, वो बिहारी हैं। बिहार के लोग सिर्फ वहाँ मजदूरी नहीं करते हैं, वहाँ करोड़पति अरबपति भी बने हैं। 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी घूमते हैं, कपड़ा की फैक्ट्री खोल लिए हैं और मजदूरी से शुरुआत किए थे तो स्ट्रगल किए। तो वो प्रदेश कैसे बुरा हो सकता है? वहाँ मजदूर के यहाँ गए, वहाँ फैक्ट्री के मालिक के यहाँ गए, वहाँ होटल में गए, वहाँ एसपी साहब से बात किए, डीजी साहब से बात किए, डीसीपी साहब से कैफ बात किए, खुलेआम घूमे, अकेले घूमे, जहाँ हमको कोई नहीं जानता था वहाँ गए। तो मामला आप देखे होंगे। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो ऐसी बातें आई कि जो प्रशासनिक लोग हैं, डीजी है, एसएसपी है, वो आपकी निगरानी कर रहे थे कि आप कर क्या रहे हैं। फिर बाद में अप्रिशिएट किया उन लोगों ने, आपकी तारीफ़ की। ऐसी खबरें हमने देखी जो आपकी लगातार चल रही थी। निगरानी कर रहे थे तो पता ही नहीं था, लेकिन पूरे जितने खबरें हमारे चैनल पे चल रही थी, हमको पता चला कि पूरा तमिलनाडु का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनकी नज़र थी कि वेद प्रकाश के चैनल में जो खबरें चल रही है क्या चल रही। तो जो एक्चुअल हमको तो पता ही नहीं था, बाद में पता चला, जब हम आने लगे तब पता चला। तो अच्छी बात है कि अगर कुछ गलत होता, मजदूर कहते कि हम डर रहे हैं, डर तो रहे थे। अगर मजदूर कहते कि हाँ हमें दिक्कत है तो तमिलनाडु पुलिस उसको देखती, भाई क्यों दिक्कत है। लेकिन हमें तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि दिक्कत है। और एक जगह जो रिया फैशन के पास हुआ, उस तरह की घटनाएँ तो होते ही रहती है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, कहीं हो। और ऐसा नहीं है कि प्रवासी के साथ ही होता है। बिहार में आइए, दलित के साथ घटनाएं होती है, क्या करेगा दलित? बिहार छोड़ देगा। अल्पसंख्यक मॉब लिंचिंग हो गई, क्या करे? हत्या भी नहीं हुई। रिया फैशन वाले में भी हत्या नहीं हुई। सिगरेट पीने का विवाद है, 2 पक्षों में लड़ाई हुई। इसको तिल का ताड़ नहीं बनाया जाए। अगर आप बनाते हैं तो हमारे मजदूर के साथ आप अन्याय करते हैं और डरेंगे वो। और एक चीज़ और है कि आप एक नागरिक हैं, इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और आप पत्रकार हैं, तो आपको कई बार पत्रकार के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक के दायित्व का भी निर्वहन करना होता है। अगर आपके कहीं कोई छोटी मोटी घटना घटी भी
और आपकी रिपोर्टिंग से वो तिल का ताड़ हो सकता है, तो कई बार सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए कैसे मेल हो दोनों में, इसके लिए काम करना होता है। नहीं, जब आप पहुंचे वेद जी यहाँ, जब घटना हुई और अफवाह फैलने लगी, बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या इस पेशे में भी लोग, उनको लगा कि हाँ सही मायने में इस तरह की घटना हो हमको भी गई। लगा, आप तभी तो यहाँ गए। से गए आप वहाँ, तो जाने के बाद आपके दिल में भी थोड़ा सा डर भय था कि भाई जिस तरह जो वीडियो आपने देखा था, लेकिन आपने वो तस्वीर दिखाई, एक दैनिक जागरण के नाम से खबर बनाई गई थी, वो सब जगह आपने दिखाया और उन लोगों को विश्वास में लिया और तस्वीरें सामने आई, तो उससे फ़ायदा काफ़ी पहुँचा। हम तमिलनाडु दूसरी बार गए थे, मतलब पहली बार लगता है 10 साल पहले हम गए थे, बहुत पहले, वो दोस्त लोग के साथ गए थे। अब 10 साल पहले गए, हमको कोई जगह भी याद नहीं था कहाँ क्या है नहीं है। अब अचानक से चले गए, कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, तो कमेंट आता था एक दो गो, तो कोई जो भरोसे वाला था तो हम फ़ोन किए थे, एक दो लोग मिले, और इसी तरह अचानक से निकल जाते थे कहीं भी, कहाँ रुकना है एकदम सब अचानक होता था। ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि यहाँ रुकना है, यहाँ इतने दिन रुकना है, खाली जाने और आने का टिकट बना हुआ था, बाकी कार्यक्रम तय होता था एकदम एट रैंडम। तो इस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं हुई हमें। अच्छा, होटल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ, उस आदमी की तस्वीर, उस आदमी के साथ इंटरव्यू बातचीत हमने देखा, जो आदमी बाहर खड़ा होकर के आपसे बात कर रहा था और बोल रहा था कि नहीं बिहारी हमारे भाई हैं और अरबपति है, उसके पैसे के बारे में तस्वीर सोचा नहीं जा सकता है। हाँ हाँ, बिहारी हमारे भाई, वही नहीं बोले, उत्तर प्रदेश। आप एक गाना भी देखिए, तमिल वालों के लिए क्या हल्ला किया गया कि तमिल वाले हिंदी वालों को भगाते हैं। हम वहाँ गए, तमिल वाले हिंदी गाना गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? तुझे देखा तो ये जाना सनम गा रहे थे, जब उनको सही से पूरा गाना नहीं था, टूटी फूटी भाषा जो भी, लेकिन गाए। और कई रिक्शा चलाने वाले और फल बेचने वाले क्या कह रहे थे कि बिहारी मेरा दोस्त है, हिंदी बोलने वाले से हम हिंदी में बात करते हैं, तमिल बोलने वाले से हम तमिल में बात करते हैं। तो जब वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हिंदी वाले हमारे भाई हैं, वहाँ के मालिक, फैक्ट्री के मालिक, होटल के मालिक लोग बोल रहे हैं कि हिंदी वाले से कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाले मेहनती होते हैं, अच्छे होते हैं। और बड़ी अच्छा लगा कि हमको वहाँ के मजदूर से हम पूछे कि पैसा वैसा सही से मिलता है, तो बोला कि हाँ सही मिलता है, और यहाँ प्रति पीस के हिसाब से मिलता है। पर पीस के हिसाब से मिलने से क्या हुआ कि काम भी ये लोग खूब बढ़िया मन से ज़्यादा करेगा, मालिक को भी फ़ायदा, वहाँ बैठा नहीं रहेगा। एक हो गया 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा मालिक की भी निगरानी सख्त रहती है। हाँ, तो मालिक के बारे में एक अच्छी बात ये लगी कि वहाँ मजदूर बोला ना कि वहाँ बिहार में मालिक होता है ना, पूरा रौब झाड़ता है, अरे ये काम किया कि नहीं किया। वहाँ बोला कि हमारा ये मालिक है, इसका कई गो फैक्ट्री है, लेकिन इसका व्यवहार ऐसा है कि हम लोग कहीं अपने रूम में, मजदूर का रूम कैसा होता है, अपने रूम में कभी खाने के लिए बैठे रहते हैं, आता है हम लोग के बीच में बैठ के खाना खाने लगता है। ये है करोड़पति अरबपति मालिक मजदूर के साथ बैठ के खाना खाता है। बिहार में है ऐसा कल्चर? हैं, अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह से डांटता है। वहाँ तो इज्जत देता है मालिक, जो काम कराता है, जो उसका अन्नदाता है। तो वैसा कुछ नहीं लगा, हमारा बड़ा अच्छा अनुभव रहा तमिलनाडु का। तो ये थे वेद प्रकाश जी, जो पहुंचे थे तमिलनाडु और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की। इन्होंने कहा कि जिस तरह का व्यवहार है वहाँ, आम से खास लोग आम जैसे दिखते हैं, कोई फैक्ट्री का मालिक है, करोड़पति है, मर्सिडीज़ वैन में चलता हो, उसका भी व्यवहार उसी तरह है जैसे एक इंसान का इंसान के साथ होना चाहिए। गरीब मजदूर के साथ बैठ के खाना पीना, जो उनके एम्प्लॉई है उनके घर जैसे लगते हैं। और इनकी रिपोर्ट के बाद जो तस्वीरें थी वो सारी साफ़ हो गई और वहाँ के बड़े सारे प्रशासनिक जो लोग थे उनसे मुलाकात की और बात हुई, और उन्होंने कहा कि वहाँ सब कुछ माहौल ठीक था। पुराना जो कोई वीडियो कहीं और का भी था उसको लेकर के अफवाह फैलाई गई और फिर ये तस्वीरें इस तरह से बनती चली गई कि ऐसा लगा कि हिंदी भाषी लोगों को तमिल के जो लोग हैं वो मार रहे हैं, अलग कर रहे हैं, वहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। हमने तस्वीरें आपको दिखा